उसने बोला मैट्रेस खरीद लो, क्योंकि वो मैट्रेस वाले कंपनी से ना उसको मिलता था कमीशन, तो वो कमीशन के चक्कर में बोल रहा था। तो भाई मैं इतना ज़्यादा पेन पे हुआ, तुम यार मैट्रेस सेल करने के लिए मेरे को बोल रहे हो, मैट्रेस सेल करने के लिए बोल रहे हो कि मैट्रेस ले लो, और गुवाहाटी में आप एक रेंटल घर ले सकते हो, मतलब जहाँ पे था ना वो रेंटल घर ले लो, और मेरा इधर आओ, और मेरा सेशन का प्राइस है 2000 रुपीज़ भाई, ठीक है। मतलब उसका कहने का मतलब है मेरा ट्रीटमेंट भी स्टार्ट नहीं हुआ और मैं एक मैट्रेस ले लूँ, और मैट्रेस खरीदने का उसका प्लान था कि मैट्रेस से बैक को आराम मिलेगा, ऐसा उसका प्लान था, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? होपफुली यू आर डूइंग गुड एंड ईटिंग सम हेल्दी फूड, ठीक है। बाकी कुछ भी करो, आई डोंट गिव अ फक भाई, सिर्फ हेल्थ को सही रखो, ठीक है। यहाँ पे इतना ज़्यादा डस्ट है ना भाई। तो हाँ, आज के वीडियो में मैं ना बात करूँगा कि मेरा जो बैक का इंजरी हुआ था, लोअर बैक L5S1 पूरा टीयर अप हो गया था, उसके बारे में बात करूँगा कि अपन ने कैसे उस बैक पेन को ना हमने एलिमिनेट किया है। थोड़ा बहुत है लेकिन हाँ किया है काफ़ी हद तक। डॉक्टर ने बोला कि भाई ऑपरेशन की ज़रूरत होगा, तो बाइक राइड तो मत ही करो। तो हमने कैसे इसको हमने हिल किया है, इन दिस वीडियो आई विल टेल यू दैट, ओके। बहुत सारे कायरोप्रैक्टर, बहुत सारे फिजियोथेरापी, दो मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी मैं शॉप किया था, उनका भी अपॉइंटमेंट लिया था मैंने। तो वो बोले थे कि भाई ऑपरेशन चाहिए, एक ने बोला ऑपरेशन चाहिए, एक ने बोला कि तुम बच गया, तो अगर कुछ होता तो ऑपरेशन की ज़रूरत था। तो आई विल टेल यू कि कैसे कैसे मैं मतलब उस प्रॉब्लम से बाहर आया। बाकी ना मैं इस पे एक बुक लिखा हूँ बैक पेन के ऊपर, जो कि अमेजोन किंडल पे अवेलेबल है। वो अगर आप खरीदना चाहते हो ना तो डिस्क्रिप्शन पे मैं अमेजोन किंडल का लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप जाके आप परचेस कर सकते हो। उसमें पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है जो भी मैं वीडियो में, तो अभी तो पूरा बुक्स का वीडियो तो मैं नहीं बोल पाऊँगा ना एक वीडियो में, पूरा बुक्स का जो डिटेल्स है वो तो एक वीडियो में मैं नहीं कवर कर पाऊँगा, क्योंकि वो 3-4 घंटा हो जाएगा भाई। ये बहुत ही बड़ा बुक है, बहुत ही बड़ा नहीं, छोटा बुक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन है ना, तो वीडियो में बोलते बोलते बहुत समय हो जाएगा, घंटा लग जाएगा, ठीक है ना। तो आई नॉट टच अपॉन दैट। बाकी आपको ज़्यादा अगर बैक पेन का इंजरी है या किसी का रिश्तेदार में है ना, तो आप ना उस मेरा बुक को परचेस कर लो। बुक का लिंक में है, और कुछ 2-3 पेज शायद फ्री में है, उसको पढ़ के आप अगर इंटरेस्टेड हो तो यू कैन परचेस इट। बहुत ही ज़्यादा विजडम है उस बुक में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, मैं ये बुक लिखा हूँ। तो इससे डेफिनेटली आपको एक रिलीफ मिलेगा अगर आपका बैक पेन है। तो पहली बात तो मैं ना जब बैक पेन मेरा हुआ था जिम में हुआ था, ठीक है। कुछ हैंड स्टैंड का एक्सरसाइज किया था मैंने, हैंड स्टैंड का एक्सरसाइज करते वक्त मैं मतलब इम्बैलेंस होके गिर गया था, ठीक है। तो उसके बाद मैं जिम पे गया, 1-2 महीना जिम में जाता रहा, डेड लिफ्ट वगैरह ना, हैवी वेट में लिफ्ट मैं कंटिन्यू करता रहा, लेग का एक्सरसाइज कंटिन्यू किया। तो ऐसे 2-3 महीने पास हो गया। लेकिन जब जो इंजरी हुआ ना 2-3 महीने पहले, जो मेरा बैक में इंजरी हुआ था ना हैंडस्टैंड करते वक्त, तब एक आवाज़ आया था मेरा बैक से, कुछ अजीब गरीब आवाज़ आया था। मैंने सोचा कि समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट हेवीली रॉन्ग। तो मैं इतना ज़्यादा उसको रेस्पॉन्स नहीं दिया। और ह्यूमन बॉडी के एनाटॉमी के बारे में भी ना हमको इतना पता नहीं है ना, क्योंकि हमारा स्कूल कॉलेज में ना इंजरी से कैसे हील होता है, कौन सा ज़्यादा वल्नरेबल पार्ट है अपना बॉडी का, वो तो उसका तो इन्फॉर्मेशन हमको मिलता ही नहीं कॉलेज का एजुकेशन में या स्कूल का एजुकेशन में। तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। कमर का अपना एनाटॉमी ऐसा है, L2 L7 कुछ ऐसा था, ठीक है। और वो एनाटॉमी में बहुत ही ज़्यादा बाद में रिसर्च करके मेरे को बहुत इन्फॉर्मेशन आई गॉट टू नो टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट लोअर बैक में कैसे न्यूट्रिएंट जाता है, कैसे हील होता है, कैसे इंजरी होता है, या फिर लोअर बैक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। किस पोर्शन में हमको ज़्यादा झुक के रहने से ना वो ऑटोमेटिकली एक इंजरी हो जाता है। तो इस चीज़ के बारे में ना
मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च किया इंटरनेट पे। आफ्टर लर्निंग सो मच अबाउट लोअर बैक ना, आई रोट दिस बुक। ये इन्फॉर्मेशन ना मैं बुक पे मैं लिखा हूँ ना, ये आपको ना रियल लाइफ में आपको मिलेगा ही नहीं। कोई डॉक्टर बोलेगा नहीं। तो डॉक्टर के पास टाइम भी नहीं है ना, उसको भी और पेशेंट देखना है, तो आपको खुद ही आपको जानना पड़ेगा। और ना हाँ, डॉक्टर को भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई। मैं जितने भी डॉक्टर्स के पास गया ना, वो सिर्फ आपको आपका वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा के ना कैसे आपको लूटने का पूरा उनका पास प्लान है। चाहे वो फिजियोथेरापी भी हो या फिर कायरोप्रैक्टर हो, ठीक है। तो ये सब भाई स्कैम है भाई। वल्नरेबिलिटी को हिट मार के, मैं पिछले वीडियो में आपको बोला है कि ऐसे ना वल्नरेबिलिटी को हिट मार के वो लोग कैसे आपसे पैसा निकालेगा, वही उन लोगों का मकसद है। तो मैं कहा था मैं जब इंजरी हुआ था, हाँ, इंजरी के बाद मैं 3-4 महीने पूरा जिम पे गया। तो एक दिन ना जिम में मैं बैठा था और सुबह आया था बैठने के, तो दर्द हो रहा था बैक पे। तो मैं सोचा कि ऐसे वर्कआउट करते हुआ ना, वर्कआउट जब हम करते हैं तो बैक में तो दर्द छोटा मोटा होता रहता है। तो मैं फिर कंटिन्यू किया। 1 हफ्ता तक मेरा दर्द होता था, मैं इग्नोर किया। फिर भी जिम में पूरा मैं 2-3 घंटा जिम करता था। तब और एक दिन में ऐसा करके ना 1-2 हफ्ता बीता। उसके बाद ऐसे तो 3 महीने बीत चुका था जिम करते हुए। बैक इंजरी के मतलब टीयर अप होने के बाद वो तो जेली होता है एक्चुअली, L5-S1 जो हमारा होता है ना, उसके अंदर एक जेली टाइप होता है। तो वो टीयर हो गया था, होके ना एक अपना वहाँ पे एक नाभ होता है, उस नाभ को हिट कर रहा था, ठीक है। तो अब इंटरनेट पे आप उसका स्ट्रक्चर देख लो, पता चल जाएगा कैसे टीयर अप होता है अपना बैक का जो जेली वाला स्ट्रक्चर है ना। तो टीयर अप होके कुछ जेली का सब्सटेंस वगैरह ना हिट कर रहा था अपने बैक का, जो बैक में एक होता है वो सबसे लंबा होता है, वो एक नार्व होता है, उसको टच कर रहा था। तो वो ऐसा हो रहा था एक्चुअली, और मेरे को पता नहीं था। तब जाके मैं रिसर्च किया क्या हो सकता है। तो रिसर्च तो बाद में क्या, पहले जिम में गया, जिम में जाके बहुत दिन ऐसे जिम किया। तो उसके बाद एक दिन गया जिम में बैठा भाई, और वर्कआउट कर ही नहीं पाया, इतना ज़्यादा दर्द आ रहा था ना कमर पे। मैंने सोचा भाई कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, मैं से बड़ा कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। तब जाके ना मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया क्या हो सकता है। फिर सोचा कि स्लिप डिस्क हो सकता है, डिस्क हर्निएशन भी हो सकता है, और लोअर बैक का जो इंजरी है ना, जो मसल स्पैज़म बोलते हैं उसको, मसल का भी इशू हो सकता है। तब मैं फिजियोथेरेपी पे गया। फिजियोथेरेपी जाने के उसने बोला कि ये मसल स्पैज़म है, ये कुछ नहीं है, ये 1 महीना सेशन ले लो, ख़त्म हो, मतलब आपका ठीक हो जाएगा। फिर मैंने 1 महीना गया उधर फिजियोथेरेपी के पास, वो भी बहुत ज़्यादा चार्ज करता था। तो 1 महीना तो मैं फिजियोथेरेपी किया, उसके बाद और 15 दिन किया। तो कुछ थोड़ा बहुत जब करता था ना, रात को आराम मिलता था, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होता था। तो ब्लड सर्कुलेशन होने से तो ऑब्वियसली आराम ही मिलेगा। तो ब्लड सर्कुलेशन में आराम मिलता था। फिर रात को ना दर्द होता था। फिर कुछ दिन के बाद, इलाज के कुछ दिन के बाद फिर वो दर्द चालू। तो मैंने सोचा कि भाई फिजियोथेरेपी तो नहीं होगा, लेकिन फिजियोथेरेपी वाला तो बोल रहा था कि उसको सब पता है, ख़त्म हो जाएगा मेरा बैक का इंजरी। लेकिन भाई वो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। वो कुछ ठीक है, थोड़ा वो फिजियोथेरेपी करने से ना थोड़ा सा आराम मिलता टेम्पो है, लेकिन प्रॉब्लम का रूट भाई प्रॉब्लम में ही है, ठीक है। रूट में अगर हम हिट नहीं मारेंगे ना, तब तो अपन का हील होने का कोई चांस ही नहीं है। तब जाके मैं और भी रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मेरा पेरेंट्स ने बोला कि तुम ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा दो एक बार। तो मैं गया ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास। तो वहाँ पे जाके भाई एक्सरे किया। एक्सरे करने के बाद तो एक्सरे में तो कुछ उसको भी कुछ नज़र नहीं आया, क्योंकि जो हर्निएटेड डिस्क है ना, तो वो एक्सरे में विजिबल नहीं होता है, वो सिर्फ MRI करने में आपका विजिबल होगा। मैं डिसाइड किया कि MRI करूँगा, लोअर बैक का ना MRI करूँगा। तो MRI किया मैंने, बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बहुत एक डिसीजन को इधर उधर करने के बाद में फाइनली डिसीजन लिया कि आई विल डू MRI। तो मैं अपने पिताजी के साथ ना MRI सेंटर पे गया। MRI शायद
8 या 9 हज़ार रुपये का था सिर्फ लोअर बैक का लंबर, वो लंबर रीजन बोलते हैं उसको, लंबर का, ठीक है। तो MRI करने के बाद तो, और मैं ना यूट्यूब का वीडियो ऐसे ही देखता रहता था कि MRI के बाद MRI को कैसे पढ़ना है, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया मैंने। वो जो ऑर्थोपेडिक सर्जन ने बोला कुछ नहीं ऐसे। अच्छा हाँ, और एक बात बोलना चाहता हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन को ना मैं खुद बोला कि सर MRI लिख दीजिए आप, मैं MRI करके देख लूँगा। तो डॉक्टर ने भी बोला था कि उस दिन कि MRI करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही है, आप फिजियोथेरेपी के पास जाओ तो ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर भी देखो भाई कैसा डॉक्टर है, MBBS करके बैठा है बंदा, MD करके बैठा है, उसने बोला कि हमारा ज़्यादा प्राइसी है, आप फिजियोथेरेपी करके देख लो। तो मैं खुद उसको बोला कि सर MRI को आप बोल दीजिए, रेफर दे दीजिए MRI आप प्रेस्क्रिप्शन पे लिख के। तो उसने दिया, तब जाके मैं MRI किया भाई। तो देख रहे हो कितना भटक रहा उधर। फिजियोथेरेपी ने बोला कि कुछ नहीं है, मसल्स प्रेशर में ठीक हो जाएगा, और ऑर्थोपेडिक सर्जन ने बोला एक्सरे कर लो, एक्सरे ही ठीक है, एक्सरे में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। अरे भाई नर्व्स का इशू है भाई, हार्निएट डिस्क है मेरा, एक्सरे में कैसे विजिबल होगा, ठीक है। एक्सरे में ना वो विजिबल हो सकता है कि वो जो लंबर का जो हड्डी होता है ना, जो स्पाइन का जो 2 हड्डी होता है ना, तो उसका 2 हड्डी के बीच में गैप हम देख सकता हूँ एक्सरे से। लेकिन फिर भी भाई एक्सरे से कुछ नहीं, मतलब इतना भी कुछ हम डिटेल्स में हम नहीं देख सकते कि कितना क्वांटिटी जेली का सब्सटेंस है ना, वो नाक पे टच कर रहा है, वो हम नहीं देख सकते। तो उससे भी मेरा मतलब इतना क्या बंदा था यार। एक बार फिजियोथेरेपी और दूसरा फिजियोथेरेपी पास भी मैं गया था, तो एक बंदा ने बोला कि इस फिजियोथेरेपी अच्छा नहीं है, उसके पास जाओ। तो इतना ज़्यादा इधर उधर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एक फिजियोथेरेपी, दूसरा फिजियोथेरेपी, फिर जाके फिर और क्या बोलते उसको, अच्छा मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन 2 दिखाया था, और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को मैं अपॉइंटमेंट लिया था, उसने बोला भी कुछ नहीं है। तो यही था। तो मैं खुद जाके बोला कि डॉक्टर को भाई तू मेरा रेफर दे दे, मैं MRI करके लाता हूँ। तो मैं खुद MRI किया। MRI करने का तो मेरे को ऐसे MRI देख के ना कुछ मेरे को खुद ही पता चल गया था कि ये मेरा डिस्क हर्निएशन का इशू है, और बहुत ज़्यादा जेली बाहर निकल गया है, और मेरा पैर में ना लेफ्ट पैर पे टिंगलिंग हो रहा था। टिंगलिंग मतलब लेफ्ट पैर में बहुत ज़्यादा एक पेन हो रहा था, जलन हो रहा था। तो पेन होने के बाद ना वो पेन मतलब बहुत इंक्रीज हो गया था। ऐसे तो पेन भी इंक्रीज हो गया था, एंड आई एम ऑल्सो सफरिंग। और उसके साथ साथ ना मैं खुद अपना इंफॉर्मेशन खुद में ना इंफॉर्मेशन इंटरनेट से पढ़ रहा था। ऐसे भी पेन है भाई, कोई इन्फॉर्मेशन बोलने वाला नहीं है, मैं खुद जाके इंटरनेट पे पढ़ रहा था, वहाँ पे पेन है। कोई राइट इन्फॉर्मेशन मेरे को दे ही नहीं रहा था, कोई बंदा राइट इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहा था। फिर MRI के बाद मेरे को खुद ही पता चल गया कि ये इशू है। फिर भी मेरा पिताजी ने बोला कि एक बार ऑर्थोपेडिक सर्जन को जाके रिपोर्ट शो कर लो। तो उसने बोला कि भाई तुम्हारा एक स्टेज के बच गया, एक स्टेज अगर नीचे होता तो ऑपरेशन लगता। तो उसने बोला, और इंटरनेट पे भी एक सर्जन से मैं कांटेक्ट किया था, वो बोल रहा था कि ऑपरेशन चाहिए आपको सॉरी। तो इतना ज़्यादा मैं भाई पोजीशन हुआ ना, क्या बताऊँ। फिर जाके भाई ये सब स्टोरी ना मेरा बुक पे है। फिर जाके मैंने ये सोचा कि बहुत हो गया, अभी हम इंटरनेट पे डीप रिसर्च करते हैं, बैक के ऊपर ना बुक खरीदते हैं, बैक के ऊपर इंटरनेट पे पूरा रिसर्च करते हैं कि बैक का एनाटॉमी कैसा है, साइंस कैसा है, और जेली का सब्सटेंस में क्या रहता है, और कौन सा न्यूट्रिशन पे ये फुलफिल होगा। तो वही मैं मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, और मैं पेन पे था। फिर जाके मेरे को पता चला ना, कायरोप्रैक्टर बोल के एक होता है, जो हमारा हड्डी का डॉक्टर रहता है। हड्डी का नहीं, मतलब ये क्रैक करने वाला एक डॉक्टर, कायरोप्रैक्टर बोल के आप इंटरनेट पे सर्च करो, पता चल जाएगा कायरोप्रैक्टर। या फिर आप इंस्टाग्राम पे देखे भी होंगे, ये जो क्रैक करता है ना, कमर का क्रैक का आवाज़ आता है, तो वो करता था, उससे एक आपको रिलीफ मिलता है कायरोप्रैक्टर। और कायरोप्रैक्टर अगर सही से अगर क्रैक
अच्छा वाला कैरोप्रैक्टर हो ना, तो आपका बैक पेन का कुछ छोटा मोटा कुछ हाइनेटेड डिस्क भी है ना, तो उसको अलाइनमेंट करने का काम करता है। तो अलाइनमेंट करके वो मतलब आपका पेन ठीक हो जाता है, ठीक है ना, और ब्लड फ्लो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है। तो मैं सर्च करके एक कैरोप्रैक्टर का लोकेशन में लिया, तो वो मेरा घर से ना 400 किलोमीटर दूर था। तो मैं सोचा कि यार वहाँ पे कैसे जाऊँ। फिर मैंने तो भाई, हाँ, उससे पहले ना और एक कैरोप्रैक्टर के पास में मैं गया था। उसने बोला था कि पहले ही मैट्रेस खरीद लो। भाई मेरा इतना पैसा पहले ही खर्चा हो चुका है ट्रेवलिंग पे। उसमें हमारे घर के मतलब घर के नहीं, मतलब हमारे उधर ना, मेरा घर से 300 किलोमीटर दूर और एक कैरोप्रैक्टर था, 400 किलोमीटर दूर और एक कैरोप्रैक्टर था। मैं दोनों के पास गया। पहले वाले पास जब गया था उसने बोला था कि आप ये खरीद लो, मैट्रेस खरीद लो, उसके बाद आप आना, तो पता चलेगा कि आप सीरियस हो अपने प्रॉब्लम को लेके। तो यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट मारते हैं भाई। तो ना उसने बोला मैट्रेस खरीद लो, क्योंकि वो मैट्रेस वाले कंपनी से ना उसको मिलता था कमीशन। तो वो कमीशन के चक्कर में बोल रहा था। तो भाई मैं इतना ज़्यादा पेन पे हुआ, तुम यार मैट्रेस सेल करने के लिए मेरे को बोल रहे हो, मैट्रेस सेल करने के लिए बोल रहे हो कि मैट्रेस ले लो, और गुवाहाटी में यहाँ पे एक रेंटल घर ले सकते हो, मतलब जहाँ पे था ना वो रेंटल घर ले लो, और मेरा इधर आओ, और मेरा सेशन का प्राइस है 2000 रुपीज़ भाई, ठीक है। मतलब उसका कहने का मतलब है मेरा ट्रीटमेंट भी स्टार्ट नहीं हुआ और मैं एक मैट्रेस ले लूँ। और मैट्रेस खरीदने का उसका प्लान था कि मैट्रेस से बैक को आराम मिलेगा, ऐसा उसका प्लान था, ठीक है। तो मैट्रेस खरीद लो पहले। मैट्रेस का प्राइस था भाई 18,000। पहले मैं 18,000 उसका प्लानिंग हुई है, पहले मैं 18,000 इन्वेस्ट करूँ मैट्रेस पे। उसके बाद गुवाहाटी में एक रूम लेके रेंटल पे रहूँ, उसका भी अलग प्राइस, उसका भी अलग खर्चा, ठीक है। और उसके बाद मैं उसके घर में हफ्ते में 3-4 दिन आऊँ, और 5 सेशन का प्राइस है 2000 या 1500 कुछ ऐसा था। तो देखो कितना मेरे को अपफ्रंट उसने बोला कि इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैंने घर वाले ने बोला भाई ये तो को लूट रहा है, तो मैं उसको मना कर दिया भाई यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करूँगा मैं ट्रीटमेंट। उसका वो वल्नरेबिलिटी पता चल गया, वो कहाँ जाएगा, कहाँ इधर ही आया है, ठीक है। तब मैं और एक कैरोप्रैक्टर का सर्च किया, तो उसके पास गया। वो बंदा 2000 लेता था भाई सेशन का, वो भी 2000 लेता था सेशन का। तो वहाँ पे गया, वहाँ पे जाके ना मैं एक हफ्ता रहा और 5 दिन का मैं सेशन लिया। 5 दिन का सेशन लेने के बाद में थोड़ा बहुत आराम मिला मेरे को, लेकिन उतना भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ भाई उस सेशन के बाद ना मेरे को थोड़ा बहुत रिलीफ मिला। लेकिन वो भी भाई उसका भी एक घटिया स्टोरी है। वो जो लड़की थी ना, वो कैरोप्रैक्टर के हेल्पर, वो मेरा फ़ोन लेके रिव्यू देने लगा पहला दिन ही। तो मतलब सब अपना मतलब में है भाई, सब मतलब ही है भाई दुनिया में, जो सब मतलब ही है यार। मैं इधर परेशान हूँ, मेरा डेस्क तैयार हो रखा है, ट्रीटमेंट करने आया हूँ यार, मैं पेन में हूँ कितने महीने से मैं यार पेन पे हूँ। कोई फर्क ही नहीं है, उनको कोई सिंपैथी नहीं है। तो वो लड़की जो है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, हेल्पर, वो बेचारे का भी कोई गलती नहीं है। वो डॉक्टर ने बोल के ना उसको ब्रेन वॉश कर दिया कि ऐसे ऐसे पेशेंट आएगा, लूटते रहो। तो इसलिए आराम मिला मेरे को, लेकिन उसका भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। कैरोप्रैक्टर हो गया, ऑर्थोपेडिक सर्जन हो गया, फिजियोथेरापिस्ट हो गया, सब ने तो अपना अपना जेब भर लिया। लेकिन लास्ट जो कैरोप्रैक्टर था उसका 3-4 सेशन करने के बाद में थोड़ा बहुत मेरे को आराम मिला, ठीक है। उसके बाद मैं घर आके रिसर्च किया क्या क्या करना है। मैं सोचा कि ऑपरेशन तो नहीं कर सकता, क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद ना अभी स्पाइनल इंजरी है भाई, वो पूरा पैरालिसिस हो जाऊंगा यार। तो इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा। तो इसी के लिए ना मैं उस प्लान को ड्रॉप मार दिया। फिर मैं सोचा कि रिसर्च करेंगे और
और जो बंदे हैं ना मेरे जैसा, बहुत सारे लोग ना इंफॉर्मेशन शेयर करते थे इंस्टाग्राम में, सॉरी यूट्यूब में, कि उन लोगों ने कैसे हिल किया, उनका हमारा रिपोर्ट देख के ये वो, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को एक बंदा मिला, स्कूल छुट्टी हुआ है वो, उस बंदे का मैं कमेंट किया था, उसका ईमेल भी मैं एक्सट्रैक्ट किया था। रिसर्च किया, उसने भी एक वीडियो बनाया था वो कैसे हील हुआ, तो बहुत पूरा बैक टू मतलब जिम पे आ गया था वो बहुत ही ज़्यादा उसका कंडीशन सीरियस था। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं कैसे हील हुआ ना, तो सब मैं रिसर्च करके ना मैं अब स्टार्ट किया मेरा खुद का जानने, रिकवरी का जानने, क्या क्या खाना चाहिए, ये वो सब मैं बुक पर लिखा हूँ भाई। अभी मेरा तो याद भी नहीं है क्या, लेकिन एक चीज़ मेरे को याद है, आप हैंडस्टैंड करते रहो, तो आइस तरफ भी यूज़ करो, फुल तरफ भी यूज़ करो, ठीक है। और ना किसी को बोलो कि आपका जो कमर है ना उसमें थोड़ा सा ना मैसेज करके दे, ठीक है, हैप्पी क्रिसमस डे, तब जाके ना आपका वो हेल्थ इसका इशू सॉल्व होगा, क्योंकि ना वो हमारे कमर का जो एनाटॉमी रहता है ना, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम होता है, ब्लड का जो सप्लाई देता है ना, ब्लड का सप्लाई बहुत कम होता है, वो जो लंबर्स जो है ना, वो जो जेली टाइप का सब्सटेंस, क्योंकि हमारा जो हीलिंग का प्रोसेस होता है ना वो ब्लड से स्टार्ट होता है। हम कुछ खाएंगे डिप्रेशन वो ब्लड में पास होगा, ब्लड से जाके जो जहाँ ब्लड का सप्लाई है ना नर्व्स के थ्रू, तो उसमें जाके ना वो होता है। जैसे कि हम हमारा कट हो गया ना हाथ में या फिर पैर में, तो वो नर्व्स के जरिए ना ब्लड सर्कुलेट जहाँ पे होता है वहाँ पे वो हील होता है। लेकिन जो जेली टाइप का सब्सटेंस है ना हमारे कमर का, वो रिकवर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई है ही नहीं, तो इसी के लिए ना वो हील होने में बहुत तकलीफ रहता है। तो उसी को अब जान के मैं खाना स्टार्ट किया कि वो जो गोट का है ना, गोट का जो हड्डी रहता है ना, वो एक सूट होता है, वो अब सूट खा सकते, उसका क्या बोलते हैं उसको मैं भूल रहा हूँ, लेकिन हाँ वो जब बकरी है ना, बकरी का जो बोन देता है, बकरी का बोन से एक सूप बनता है, वो आप खा सकते हो, उससे आप हो सकता है। और ड्राई फ्रूट खा सकते हो, ठीक है, और ड्राई फ्रूट खा सकते हो, और भी क्या क्या है मैं भूल रहा हूँ, लेकिन आप मेरा बुक में जाके ना पढ़ सकते हो, ठीक है, वो आप कर लो, आपको एक रिलीफ, बहुत ही बढ़िया रिलीफ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद तो मैंने एक्सरसाइज भी किया, हैंडस्टैंड करता हूँ, और हाँ डिकम्प्रेशन एक्सरसाइज करता हूँ भाई, डिकम्प्रेशन एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, डू नॉट मोर डिकम्प्रेशन एक्सरसाइज। डिकम्प्रेशन एक्सरसाइज के फायदा क्या होता है, लेट मी टेल यू। डिकम्प्रेस जब करोगे ना, डिकम्प्रेस का मतलब ना आप ऊपर से खींचोगे और नीचे से पैर खींचोगे, मतलब ऊपर की तरह खींचोगे आप अपने शरीर को, और नीचे से ना पैर को नीचे में खींचोगे, जैसे कि हैंडस्टैंड में होता है, पुल अप बार होता है ना बार में, और पुल अप बार हो तो आप उसमें मतलब हैंग हो जाओ, ठीक है। पुल अप बार में हैंग होने से ना आपका नीचे वाले जो प्रेशर है ना, वो डिस्क थोड़ा सा रिलीज होता है, डिस्क रिलीज होने से ना डिस्क का जो जेली होता है वो थोड़ा सा ना सही जगह पे प्लेस होता है, और जिसका जो जेली है वो सही जगह पे जाके बैठता है तो हील होता है, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हो, डिकम्प्रेस एक्सरसाइज, या फिर आप इंटरनेट पे सर्च कर लो और इस डिकम्प्रेस एक्सरसाइज यूट्यूब में भी देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि डिकम्प्रेस एक्सरसाइज क्या होता है एंड हाउ यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट। तो डिकम्प्रेस एक्सरसाइज करो, और कुछ खाना पीना है भाई वो खाओ, और कुछ एक्टिविटी वगैरह ना मत ही करो, ठीक है, वो नहीं करने से आपका हील हो जाएगा। बाकी अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा बुक है वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ है भाई, उसी से हील होगा।
डिकम्प्रेशन एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, इट्स सुपर इम्पोर्टेंट। स्कूल का छुट्टी हुआ है ना, दैट्स व्हाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग गया है। पता चल गया है मेरा बैक पेन क्या था और मैं क्या सफ़र किया हूँ भाई, और सफ़रिंग के बाद में अपन को कैसे हील किया। डॉक्टर ने तो बोला था कि भाई ऑपरेशन चाहिए, ठीक है ना। मैं खुद के दम पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ना, बहुत तकलीफ़ के बाद ये मेरा अभी जो मेरा कंडीशन है ना काफ़ी बेहतर है। राइड कर रहा हूँ भाई, बहुत बहुत आप चैनल पर जाके देख सकते हो कहाँ मैं राइड कर रहा हूँ। तो वही है, तो यू कैन ऑल्सो ना हील फ्रॉम इट। बाकी आपका कंडीशन बहुत ख़राब है ना, तो देन यू कैन नॉट हील नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, बट आप ट्राई कर सकते हो। ये मेरा जो बुक है ना उसमें थोड़ा ट्राई कर सकते हो थोड़ा सा पेन को रिलीव करने का, ठीक है। सो दैट्स तो ये आप देख सकते हो भाई, ठीक है ना। बाकी तो भगवान के ऊपर विश्वास रखो और माँ बाप का इज्जत करो, और एंड जो मैं बुक्स लिखा हूँ ना उसको इन्फॉर्मेशन वो बहुत ही ज़्यादा, इतना भी ज़्यादा प्राइस नहीं है, पर हाँ ये इस बुक पे ना, ये बहुत ही पेनफुल बुक है मैं कहूँगा बहुत पेन से है कि ना ये मैं बुक लिखा हूँ, तो ये बुक से फ़ायदा ज़रूर होगा, दिस इज़ फॉर श्योर। अगर बुक अगर नहीं आप परचेज़ करना चाहते हो ना, तो मैं बोलूँगा कि आप ना कि डिकम्प्रेशन एक्सरसाइज करो और हैंड स्टैंड करो, आइस थेरापी, कोल्ड थेरापी करो, फिजियोथेरापी सेशन भी आप ले सकते हो, कायरोप्रैक्टर से भी आप मिल सकते हो। लेकिन डिकम्प्रेशन करोगे ना तो कुछ किसी का ज़रूरत नहीं है। कायरोप्रैक्टर का सेशन कुछ हद तक आप ले सकते हो, लेकिन हाँ कायरोप्रैक्टर से ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। और डिकम्प्रेशन से भी होगा। तो और आप न्यूट्रिएंट क्या क्या चाहिए, कौन सा न्यूट्रिशन आप खाने से अच्छा रहेगा, तो न्यूट्रिशन का बात यह है ना कि वहाँ पे तो ब्लड सर्कुलेशन होता ही नहीं डिस्क पे, तो फिर भी ना कुछ 2-3 एक फूड का आइटम है जो कि आप खा सकते हो, जिससे वो उस हेल्थ के लिए वो अच्छा रहेगा, मतलब बैक का हेल्थ के लिए, तो वह भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। तो बुक्स पे था वो नाम, बाकी आप बुक्स नहीं खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो। तो हाँ, डिकम्प्रेशन एक्सरसाइज करो, हेल्थी खाना खाओ, ठीक है, और बैक को ज़्यादा स्ट्रेन मत दो, ठीक है। और पुलअप करो, पुलअप बाद में ना हैंड स्टैंड करके रहो, सेट करो ना, 1 मिनट पूरा होल्ड करके रखो ये वो। और अपने पेरेंट्स को या फिर आपका अगर शादीशुदा हो तो वाइफ या हस्बैंड को बोलो कि मसाज करके दे ऑयल से, ठीक है। वो जो पेन किलर जो होता है ना, पेन जो बम जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं भाई, जो भी है वो आप लगा के आप उसको मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और कोल्ड थेरापी, हॉट थेरापी भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सब करके आप देख लो भाई, अच्छा रहेगा। नहीं तो ज़्यादा एनाटॉमी के बारे में चाहिए, और मेरा एक्सरे और इमेज का एक्सरे और MRI का रिपोर्ट भी ना मैंने दिया हूँ उधर मेरा बुक पे, तो वो भी आप देख सकते हो। तो क्योंकि बैक का पेन भाई बहुत पेनफुल है, मेरा शरीर पे ना बहुत इंजरी हो गया है, बहुत ज़्यादा इंजरी है भाई। मैं बहुत इंजरी से हील हुआ हूँ रिसर्च करके इंटरनेट पे, ये वो बहुत ही ज़्यादा झमेला से, ठीक है ना। वो आप देख के आप भी हील हो सकते हो, ठीक है ना भाई। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फॉर टुडे। And I will see you in my upcoming video, ठीक है। तब तक के लिए भाई हेल्थी रहो, बढ़िया खाना खाओ, और सब्सक्राइब करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और ज़्यादा भी भाई हेल्थ के ऊपर वीडियो चाहिए तो आई एम रेडी टू मेक ए वीडियो ऑफ इट। एंड यस, अगर आप बुक नहीं भी खरीदना चाहते हो ना, यू कैन जस्ट चेक दिस बुक का ना 3-4 पेज फ्री है, यू कैन जस्ट रीड दोस फ्री चैप्टर, वहाँ पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो यू कैन चेक इट आउट एंड
एंड बैक का कोई इशू है ना, क्योंकि बैक का इशू तो होना ही है, अगर ओल्ड हो या फिर है ना, बैक का इशू आएगा, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। तो बैक का पेन का बहुत ही इशू हो सकता है भाई, 3-4 प्रॉब्लम हो सकता है बैक का। मसल स्पेज़म हो सकता है, डिस्क हर्निएशन हो सकता है, स्लिप डिस्क है, तो है टाइप। तो आप देख सकते हो। सो या वीडियो बहुत पता है मेरे को बहुत लंबा हो गया, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि इस इन्फॉर्मेशन को आपको साथ शेयर करूँ कि मेरा बैक पेन का स्टोरी क्या है और मैं कैसे इससे हील हुआ हूँ। तो होपफुली यू कैन got to know lot about lower back and how you can heal it and मेरा struggle, ठीक है। तो if this video is helpful to you, then do consider subscribe and like in this video, and don't forget to check out my ebook that is out on my lower back pain. So that's it for this video for today. I'll see you in upcoming videos with other helpful topic, ठीक है। Bye bye, see you.